इतने बेशर्म है और मुनाफिक हैं जो आपने क्रैकडाउन किया एक सियासी जमात पीटीआई के ऊपर जाके, कभी अपने बंदों को भी पकड़े जाके, उनको भी सजा दें। जो कमर जवेद बाजवा था, जो बाकी जो गफूर साहब थे, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो आजकल बड़े मशहूर हुए हैं, वो के चक्कर के अंदर आप वहाँ पे शरीफ इंटरनेट सिटी और डिजिटल सिटी का नाम बना रहे हैं और पाकिस्तान जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करना मुल्क बन गया। और यही मुनाफिकत है, इसी वजह से आपको पता है 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया था। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे कामयाब तरीन मुल्क। आप सोच रहे हो कि पाकिस्तान किस तरह दुनिया का दूसरा सबसे कामयाब तरीन मुल्क बन गया, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिस तरह बाकी मामला के अंदर पासपोर्ट की आप कहते हैं वैल्यू के लिए हम नीचे से नंबर 4 के ऊपर हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी हम नीचे से नंबर 3 के ऊपर हैं। हमारे से नीचे जो है नाइजेरिया है और माली है। इस तरह हमारी आप कहते हैं जो जस्टिस है, कोर्ट सिस्टम है, उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं और आप कोई भी काम ले सकते हैं। आपका डेमोक्रेसी के जो इंडेक्स है, जो जमहूरियत के लिए आप देख सकते हैं। अक्सर मैं कह रहा था पाकिस्तान जो है वहाँ पे बास्टर्ड डेमोक्रेसी है, नाजायज़ जमहूरियत है। इस तरह आप इंसानी हकूक जो है, ह्यूमन राइट, जो हमारे लोग बाहर आके कहते हैं बड़ा ह्यूमन राइट को क्लेम कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट आप चेक कर सकते हैं और भी कई चीज़ें चेक कर सकते होते हैं। जो दूसरा पाकिस्तान जो एक नया जो एजाज पाकिस्तान ने हासिल किया वो किया इंटरनेट शट डाउन, यानी इंटरनेट को बंद करने के चक्कर के अंदर। यानी अफसोस का मकाम है कि आजकल के दौर के अंदर भी जब इंटरनेट जो है वो एक नेसेसिटी बन चुका है, जिस तरह सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आपको प्यास लगती है उसके लिए पानी की जरूरत होती है, इस तरह कई चीजें जो होती है ना, इस तरह इंटरनेट भी एक नेसेसिटी है, एक आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका हुआ है। और आजकल के दौर के अंदर भी हम पत्थर के दौर में पहुंच चुके हुए हैं, इसी वजह से आप चेक कर सकते हैं। और अलमिया यह है कि हमारे आजकल के हुक्मरान जो हैं, जिन्होंने की कोई अकल नहीं है, ये मैं कहता हूँ ये डाउन सिंड्रोम टाइप के हुक्मरान है, जो ज़हनी मजदूर टाइप के। जिस तरह शरीफ इंटरनेट सिटी के नाम के ऊपर हमारे जो कहते हैं ये सो कॉल वज़ीर आला साहब है, मरियम नवाज साहब, वो न्यूयॉर्क के जो टाइम्स स्क्वायर है, मशहूर टाइम्स स्क्वायर जो है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मैंने करवाई है, कितने मिलियन दे के हम वहाँ पे शरीफ इंटरनेट सिटी और डिजिटल सिटी का नाम बना रहे हैं और पाकिस्तान जो दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करना मुल्क बन गया। और इसी वजह से मामला तो और कोई नहीं है, मैं पहले कह चुका पाकिस्तान का मसला मसाला और कोई नहीं है। मसला मसाल पाकिस्तान का ये है कि सबसे बड़ी बात है कि मुनाफिकत, हर चीज के अंदर मुनाफिकत। तो ऐसे बंदे बैठे हुए हैं ऊपर से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो वहां पे पोजीशन पे नहीं होने चाहिए। सबसे बड़ा मसला यह है कि अफसोस से कहना पड़ेगा हमारी स्टैब्लिशमेंट ने भी हर जगह, हमारे फौजी हजरात ने भी जो रई से कसर थी ना, उसको भी निकाल दिया और हर जगह अपने बंदे इंस्टॉल कर दिए हैं जो उनकी हाँ में हाँ बुलाएं। इस वक्त फर्क नहीं पड़ता होता। मुझे पता है जो ताकत के ऐवान जो होते हैं उनका ताकतवर का कोई मजहब नहीं होता, उनका मजहब सिर्फ ताकत होता है और कारोबार का मजहब सिर्फ मुनाफा होता है। कोई बड़ी बात नहीं भाईजान, ये पहले तरीन भी ऐसे होता है, अब भी ऐसा होता है। लेकिन बंदे तो कम से कम वो लगाएं कि जो कम से कम थोड़े से तो एलिजिबल हो, जिनकी थोड़ी सी नो हाउ हो, जिनकी IQ हो, जिनके अंदर थोड़ी कॉमन सेंस हो, जो इंटेलिजेंट हो। बंदे भी आपने वो लगाए जो 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 एवरेज से नीचे हैं, और इसी वजह से आज हम इस मुकाम में पहुंच गए हुए हैं। यानी इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है कि ट्विटर के ऊपर जो अब X है उस पर लगी पाबंदी, और हमारे कई मिनिस्टर जो हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो सो कॉल प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जो आजकल बड़े मशहूर हुए हैं, वो के चक्कर के अंदर आपको पता ही है, जो आपको इसके बाद में देख ही रहे होंगे मीम्स वगैरह, वो खुद ट्विटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, X इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी आप किस किस्म के लोग हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, इतने बेशर्म है और मुनाफिक हैं कि जब आप इंटरनेशनल लीडर से जाकर मिलते हैं, उनसे जब बात करते हैं, जो वो जब देखते होंगे यार कैसा मुल्क है जिन्होंने X पे पाबंदी लगाई हुई है जाके, और खुद इनका वज़ीर आज़म जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। आप इस बारे में जितना भी कोई मुल्क क्यों ना हो, इस बारे में सोच नहीं सकते कि वहां के बाहर के हुक्मरान ऐसे करते हो। अब आपको ध्यान में आया कि नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे म्यांमार है, जहां पे इस वक्त जो कहते हैं फौजी हुकूमत मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की तरह मुनाफिकत नहीं है कि सामने 2 बंदे बैठाए हुए हैं, पीछे से एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ कंट्रोल कर रही है, वहां भी बुरा हाल है। यानी हम अपने आप को अब म्यांमार जो है, जिसे बर्मा भी कहते हैं ओल्ड टाइम्स के अंदर, उससे कंपेयर करेंगे। यानी नंबर 1 पे बर्मा, नंबर 2 पे पाकिस्तान आ गया हुआ है। यानी अंदाजा कर सकते हैं हम किस मुकाम पर नीचे गिरते जा रहे हैं। आजकल का दौर है, हमारी जो लोग हैं, जो हमारी जो यंग जनरेशन है, मुझे पता है कि बड़े मसले मसाइल हैं सोशल मीडिया के ऊपर। हमारे जो कहते हैं जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, कई दफ़ा कह चुके हैं कि ये जो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया की दहशतगर्दी जो है ना, हमें इसका मुकाबला करना है। मेरा आपसे बड़ा मौजबाना सवाल है भाईजान, जो आपने 5th जनरेशन के नाम के ऊपर आपके पेटी भाइयों ने आज से 5, 6, 7 साल पहले जो मंसूबे शुरू किए थे, जिसकी वजह से आप कहते हैं जो आपने क्रैकडाउन किया एक सियासी जमात पीटीआई के ऊपर जाके, कभी अपने बंदों को भी पकड़े जाके, उनको भी सजा दें। जो कमर जवेद बाजवा था, जो बाकी जो गफूर साहब थे,
जो भी आते हैं उस जो DGISP जो है जो बड़ी बातें ट्वीटें करते थे आके, उनको पकड़ने जाके। जब आपके अपने घर के अंदर जो है वो कहते हैं सारे मसले सब मौजूद हैं आपके घर के अंदर सारा, जब जो अगर किसी भी चीज़ की जड़ निकाले ना, जिसको उसको कहते हैं ना खुरा निकालें, पंजाबी में कहते हैं, वो आपके घर के अंदर निकलता है। आप जो दूसरे पे गुस्सा निकाल रहे होते हैं। अब मुझे इसके बाद इसका जवाब ये भी है कि ऑनलाइन जो लोग जो हैं, जो खास PTI वाले जो लोग हैं, वो इसके बारे में बड़ी कहते हैं, वो ज़्यादा मतलब फेक खबरें फैलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई जब भी आप मैंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में काम किया, दुनिया के टॉप बैंक्स में काम किया हुआ ना, तो मुझे इस चीज़ का पता है। फेक न्यूज़ जो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ी एग्जांपल पेश कर देता हूं कि जब मैं बैंक्स के अंदर जॉब करता था, या मैं काफ़ी हाई रैंक में मैं रह चुका हूं। उसमें ये होता है कि जब भी हर बैंक का अपना बजट बनता है ना, जो इंटरनेशनल बैंक है, उसमें एक बजट बनता है डिफरेंट चीज़ों का, हमें इस साल में यहाँ नुकसान हो सकता है, उसको कवर अप करने के लिए। उसमें ये भी देखते हैं कि हमारे अपना जो स्टाफ के मेंबर हैं, अगर वो फ्रॉड करेंगे तो कितने परसेंटेज का फ्रॉड हो सकता है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो उसके मुताबिक क्या करते हैं कि बजट को ना थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। उनको पता है कि ये डिस्क्रिपेंसीज होंगी। इस तरह आप जिस तरह बाकी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैकडोनल्ड है, और कहते हैं आप दुनिया के नाम जैसे गूगल वगैरह हैं, जो एप्पल है, जो भी इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उन्हें भी अपना अपना कोई ना कोई प्लान इस तरह रखे होते हैं। जिससे आपको पता है कि यहाँ पे जो भी फेक न्यूज भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसके लिए कानून बनाते हैं, आपको टारगेटेड लोगों को पकड़ते हैं। आप उसका मुकाबला शट डाउन करके नहीं करते। इसलिए इकोनॉमी का मिलियंस का डॉलर्स का नुकसान हुआ, बिलियंस का कौन को नुकसान हुआ। जितने जो टैलेंटेड लोग हैं वो उससे मुतासर हो रहे हैं, बल्कि हुए हैं। और पाकिस्तान को आप इस तरह के पत्थर के दौर में वापस जाना चाहते हैं, इसी मुनाफकत की वजह। ये मुनाफकत है जिससे हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कह रहे होते हैं, देखो जी कि जो शरीयत को नहीं मानता उसको पाकिस्तानी नहीं मानते, हम मगरबी तहजीब को नहीं मानते। और सारा काम मगरबी तहजीब का कर रहे होते हैं। या तो ना कि सारा कुछ अपना खुद बना लो जाके, ये या तो ऐसे कर लो। अगर आप किसी को ऐसे कंट्रोल करना चाहते हैं, यही वजह, आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक। आप चाहते हैं कि जो आप कहें उसी चीज को नशर करें, फिर ठीक है, फिर आपको पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो आपके खिलाफ बात जाएगी, इन पर सब पे पाबंदी लगाओ। और यही मुनाफकत है। इसी वजह से आपको पता है 1971 में पाकिस्तान 2 तकसीम हो गया था, इन्हीं चीजों की वजह से, इन्हीं गलतियों की वजह से। कोई गलतियां जो होती हैं, इंसान गलती करने से नहीं मरता, इंसान गलती करता है। मेरी में 1000 गलतियां की होंगी, मेरी वैसे कोई अहमियत नहीं, ना मैं 3 में ना 13 में, लेकिन ओवरऑल इंसान मरता है गलती पे कायम रहने से। और इन गलतियों पे कायम रह के आज हमने पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुंचा दिया हुआ है। भाईजान अगर आप समझते हैं कि जो इमरान खान है जो और जो उसके फॉलोअर्स जो हैं वो आपके खिलाफ ऐसे ऐसे मामला कर रहे हैं, जो इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे आपको बदनाम करते हैं आके, तो आप देखेंगे उनकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप उनको अपना दुश्मन समझते हैं, तो अगर मैं देखा जाए दुश्मन तो नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, लेकिन फर्ज कर लें फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अगर आप समझते हैं वो दुश्मन है आपके और पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन है, देखें कि जब भी आप दुश्मन से जंग करते हैं पहले उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी ताकत क्या है। जिस तरह क्रिकेट में जाते हैं ना आप, जो क्रिकेट का मैच होता है तो उसका जो कोच होता है, टीम होती है, वो एनालाइज करती है, फुटबॉल में एनालाइज करती है कि जो आपका ओपोनेंट जो है जिससे मैच जीतना है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, हर खिलाड़ी की स्ट्रेंथ क्या है, वो किस लेवल पे जाकर कैसे खिलाड़ी खेलता है, कैसे वो कहते हैं बॉलिंग करते हैं, कैसे सब कुछ बैटिंग वगैरह होती है, हमने उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे ओवरकम करना है। आप जाके ये नहीं कहते कि देखो जी हुण ग्राउंड जान लगे हैं, बंद जरा है ना ग्राउंड बंद कर दो जाके, जेरे भी कहते हैं बंदे बैठे ने वेखने वाले, बंदे सारे बंदे बैठनगे, अंपायर भी साड़ी मर्जी का होएगा, विकटां भी साड़ी मर्जी दी लगनगियां। ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। अगर आपने देखना उनकी स्ट्रेंथ क्या, आप उसी के मुताबिक अपनी बयानियां लेके आए, उन बंदों को लेके आए जो नो हाउ रखते हैं, जिन्हें कॉमन सेंस है, जो एजुकेटेड है, जो उस बयानी के मुताबिक कॉमन सेंस के जरिए और अग्रेसिव तरीके से, जिस तरह उनकी अग्रेसिव आती है, अगर आप समझते हैं उनकी आती है, उसके मुताबिक उसको टैकल कर सके। लेकिन वो भी बयानियां होने के लिए फिर भी उसके पीछे भी कोई एक सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब है कि उसके लिए कोई जवाब होना चाहिए। झूठ पे आप कम ज्यादातर कायम नहीं रह सकता। अगर आप समझते हैं कि वो बराबरी, आप उनको सब झूठ बोलते हैं, आप भी लेके आए उनके मुकाबले में, आप सच की ताकत का साथ आए। अगर आप उनको झूठा समझते हैं, आप सच करें, सांच को आंच नहीं, सच की ताकत लेके आए भाईजान। ना मसला यही है कि आप यहाँ पे बैंक रखते हैं, दिवालियापन का शिकार हैं। मैं ये कह चुका, पाकिस्तानी कौम जो होता है 2 तरह दिवालियापन होता है। एक होता है कहते हैं माली दिवालियापन, जिसे कहते हैं बैंकरप्सी कहते हैं, एक होता है अखलाकी दिवालियापन। पाकिस्तान हर लिहाज दिवालियापन का शिकार हो चुका है कि हमारी कौम के दिल में कुछ हो रहा है, जबान पे कुछ हो रहा है और अमल कुछ हो रहा है। और इसी वजह से आज इतने बड़े गैप की वजह से पूरी कौम जो होती है बैंकरप्सी का शिकार हो चुकी हुई है, ऊपर से लेकर नीचे तक। हमारा ये आम इंसान रेडी वाला देख लो, एक गली वाले में चेक कर लो, उसके इलाके में चेक कर लो, शहर में चेक कर लो, सूबों में चेक कर लो, मुल्क में चेक कर लो, अदारे चेक कर लो, स्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट जो है, जो हमारी जो सहाफी हजरात हैं, वो उससे सबसे बड़े करप्ट है, मुनाफिक है।
वो सारी अदालतें चेक कर लो, हमारी ब्यूरोक्रेसी चेक कर लो, कोई भी चेक कर लो ना। इस वजह से हम इस केओस का शिकार हैं। अगर आप चाइना को फॉलो करना चाहते हैं, वहां भी ऐसा सिस्टम है भाई, चाइना ने बकील तरक्की की है, उन्हें अपनी आवाम को सांस लेने की इजाजत दी है। वहां पे बिजनेस है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी में कितना आगे गए हैं वो। ऐसे अगर वो लगाई, पाबंदी भी लगाई है ना कभी, तो उन्हें बाकी चीजों के अंदर ऐसा अपने आप को कौम को चीज दी है। आप चेक कर सकते हैं, आप जाके इंडिया में भी ऐसा चक्कर हो चुका हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने को दिया है। ये आप रशिया चेक कर सकते हैं, रशिया देख लें आप, या तो रशिया पसंद है, रशिया में वो जब जाके सारे फिर जाना चाहते हैं आप उन्हीं मुल्कों में। बातें हम रशिया की हिमायत के हमारे लोग कर रहे होते हैं, जाके चाइना की हिमायत कर रहे होते हैं। कोई बंदा भी हमारा, ना हमारे उलमा हज़रात, ना एस्टेब्लिशमेंट, ना सियासतदान, कोई बंदा भी ना चाइना जाना चाहता है, ना को चाइना डंकी लगाता है, ना को रशिया डंकी लगाता है। डंकियां लगा के सारे हम जा रहे हैं उन्हीं कंट्रीज को जिनको हम अपना काफिर कहते हैं, दुश्मन कहते हैं, जिनके बारे में सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। हम समझ डंकी लगा के खुद वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वहां के जो भी उनके खराबियां हैं, लेकिन उनकी चीजों को अपने मुल्क के अंदर जब लगती है तो हमें परेशानी होती है। और इसी मुनाफिकत की वजह से हम इस मुकाम पहुंच गए हैं। मैं बार बार कह चुका हूं कि कुछ खुदा का खौफ करें, अपनी आने वाली नस्लों के साथ वो जुल्म ना करें कि आने वाली नस्लें जो होती हैं आपकी कब्र में थूकें आके, और आपको तारीख इस बात पे कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि तारीख जो होती है वो सादा, वो बड़ी जालिम होती है, वो कभी भी इस तरह नहीं करती है। वो जो होती है वो चीजों को इस तरह बयान करती है। तारीख में आपका वो नामो निशान जो होगा, आपकी बातें जो होगी, और आपका जो नाम जो होगा वो उसी तरह होगा जिस तरह उन लोगों का लिखा गया, जिस तरह कहते हैं आपको पता है, जिस तरह यजीद का नाम है, कुछ बाकी लोगों का नाम है ना, जिनको तरीके से याद करती है। देख ले आज आपके सामने सारा कुछ है। तो आप तो उस लेवल की भी नहीं है, आप तो आम ये लेवल के बंदे भी, आम लेवल भी नहीं, आपको तो नामो निशान भी नहीं होगा। इसलिए आपके पास अभी मौका है, कहते हैं जान है जहान है, अभी मौका है, आप इसको बदल सकते हैं। नहीं तो फिर आपके सामने सब कुछ मैं कह चुका हूं कि कोई खुदा का खौफ करें। आपके बच्चों ने भी यहाँ रहना है, हमारे बच्चों ने भी यहाँ रहना है, अपनी आने वाली नस्ल बजाय करें, ताकि कम से कम किसी बात पर हमारा शुक्रिया अदा कर सकें। और हम भी दुनिया में, आज दुनिया जिस मुकाम में पहुंच गई है, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, AI के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और टेक्नोलॉजी में, हमने उनका मुकाबला करना है। अगर उसका मुकाबला नहीं करेंगे बहुत पीछे रह जाएंगे। आगे हमारे से ट्रेन छूट चुकी है। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बताओ तेरा रज़ा क्या है। एंड मेरी कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी लगी, उससे मदद चाहता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच।